सबको जय माता दी। कैसे हो आप सब? तो उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और भगवान से प्रार्थना भी करूँगी कि आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ आएँ। तो आज का हमारा टॉपिक है कि परिवारों में झगड़े क्यों होते हैं और इन झगड़ों को हम कैसे ख़त्म करें। आप सब जो भी इस टाइम मुझे सुन रहे हो, आपने देखा होगा कि कई परिवारों में दिन रात झगड़े रहते हैं, दिन रात कलेश रहता है। वहाँ पे दिन की शुरुआत झगड़ों से होती है, कारण चाहे कोई भी हो। फिर लोग मंदिरों में जाते हैं, पंडितों के पास जाते हैं कि हमारे घर में शांति नहीं है। तो ये शांति कहाँ से आएगी? कई आपको बोलेंगे कि अपने घर में राम दरबार का फोटो लगाओ। तो बताना, क्या राम दरबार का फोटो लगाने से आपके घर में झगड़े सुलझ जाएंगे? कई लोग कहते हैं कि अपने घर में शिव परिवार का फोटो लगाओ, और लोग ले भी आते हैं। कई लोग राम दरबार का फोटो लेके आते हैं, शिव दरबार का फोटो लेके आते हैं, शिव परिवार का फोटो लेके आते हैं और उनके आगे रोज माथा टेकते हैं। तो बताइए, इनके आगे माथा टेकने से आपके घर के झगड़े दूर हो जाएंगे? तो मैं आज आपको बताऊंगी छोटे छोटे टिप्स जिससे आपके घर के झगड़े खत्म हो जाएंगे। तो आप सबसे पहले नोट करना कि अगर आप राम दरबार का फोटो लेके आते हो, उनके आगे माथा टेकते हो, राम जी के गुण अपनाने की जरूरत है या माथा टेकने की जरूरत है आपको? राम जी का दोनों भाइयों में कितना प्यार था। राम जी ने अपना हक छोड़ दिया था, और यहाँ पे क्या होता है, भाई भाई का हक मार लेता है और वहीं पे झगड़े शुरू हो जाते हैं। वहीं पे महाभारत शुरू हो जाती है। राम जी ने रामायण की रचना की थी और दुर्योधन ने महाभारत की रचना की थी। तो आपने अपने घर में रामायण बनानी है या महाभारत बनानी है, वो आपके हाथ में है। अगर आप अपना हक छोड़ देते हो तो आपके घर में रामायण का निवास हो जाएगा, और अगर आप किसी का हक मार लेते हो, अपने भाई का हक मार लेते हो, तो वहाँ पे महाभारत होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो राम जी का दरबार है, वो हमें एक शिक्षा देता है कि मेरी तरह गुण प्राप्त करो आप। अगर मेरे जैसे आपने गुण ले लिए तो आपके घर में रामायण की चर्चा होगी, और अगर आपने अपने भाई का हक मार लिया तो आपके घर में महाभारत होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो आपके हाथ में है कि आपने राम दरबार लेके आना है, उसके आगे माथा टेकना है, या राम जी के गुण हासिल करने हैं आपने। अगर आप अपने जीवन में राम जी जैसे गुण लेके आते हो, सबसे पहला गुण था राम जी का, वो एक अच्छे भाई थे, वो एक अच्छे बेटे थे, वो एक अच्छे पति थे। उन्होंने सीता को जब बनवास दिया था, उन्होंने 2 बार सीता जी बनवास गई थी। एक बार तो रावण चुरा के ले गया था और दूसरी बार धोबी के कहने में आके उनको बनवास मिला था। राम जी महलों में रहते हुए भी नीचे फर्शों में सोए थे। तो ये थे राम जी के गुण। लेकिन आज का पति क्या है? पत्नी दिन रात आंसू बहाती है और पति खुश है। एक भाई सुखी है, उसने सारा हक मार लिया अपने भाई का, और दूसरा भाई दर दर की ठोकर खाता है। ये है आज का भाई। और एक आज का बेटा है कि माँ कुछ गलत कह रही है, ठीक कह रही है, बेटे ने अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखी है। तो वहाँ पे महाभारत होने से कोई भी नहीं रोक सकता। फिर आप लेके आते हो शिव परिवार की फोटो। तो शिव जी हमें क्या सिखाते हैं? शिव जी का वाहन क्या है? देखो, नंदी। और गणेश जी का वाहन क्या है? मूसक। और माता रानी का तो वाहन आप जानते ही हो क्या है। तीनों के वाहन अलग अलग थे, उसके बावजूद भी उनमें कितना प्यार, कितनी एकता। लेकिन आज का इंसान आपस में प्यार नहीं है। एक घर में एक का मुंह इधर है, एक का उधर है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, किसी का हक नहीं खाना आपने। अपने घर में प्यार बना के रखना है, किसी के ऊपर अन्याय नहीं करना आपने, प्यार बना के रखना है। जब भी कुछ काम करो, जब भी कुछ घर पे लेके आओ, तो सबकी सलाह से लेके आओ। कुछ काम करते हो तो सबकी सलाह लो, एक दूसरे से पूछो। कोई भी नया काम करने से पहले, कुछ भी नया करने से पहले एक दूसरे की राय लो। इससे हमारे घर में झगड़े सुलझ जाएंगे। हमें राम जी जैसा बनना है, हमें शिव जी जैसा बनना है, त्याग मूर्त बनना है। हमें किसी भी रिश्ते में स्वार्थ नहीं दिखना। ऐसे नहीं करना कि अगर हमें इस रिश्ते से फ़ायदा है तो उसके साथ बोल लो। आज के टाइम में तो कोई किसी का स्वार्थ पूरा नहीं करता, तो लोग बोलना छोड़ देते हैं। आओ भगत भी उसी हिसाब से होती है जिसके पास जितना पैसा है। अगर आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं, पहले लोग हैसियत देखते हैं कि हैसियत कैसी है। तो आपके घर में कोई गरीब आए, अमीर आए, आपने खूब खातिरदारी करनी है, सबकी रिस्पेक्ट करनी है। जिस घर में प्यार होता है वहाँ पे लक्ष्मी का वासा होता है। लक्ष्मी कहती है मैं चंचला जरूर हूँ। वो एक घर में जाती है, दूसरे में जाती है, तीसरे में जाती है, लेकिन लौट के वो वहीं आती है जहाँ पे प्यार होता है, जहाँ पे शांति होती है, जहाँ पे त्याग भावना होती है। और जहाँ पे दिन रात कलह रहते हैं, झगड़े रहते हैं, वहाँ पे लक्ष्मी भी छोड़ के चली जाती है।
वो यही देखती है कि यहाँ तो दिन रात झगड़े चलते हैं। तो अपने घर में प्यार बनाए रखिए, शांति बनाए रखें। अगर आपको चाहिए कि हमारे घर में धन दौलत आए, लक्ष्मी का वास हो, तो आपने अपने घर में प्यार बना के रखना है। किसी का आपने हक नहीं मारना। आपके घर में कोई भी आता है उसकी आपने पूरी रिस्पेक्ट करनी है। कई घरों में हम ये देखते हैं कि जैसे ही कोई जाता है उनके मुंह बन जाते हैं, उनके घर में आओ भगत नहीं होती। और कई लोगों को हमने ऐसे भी देखा है कि जिनके घर में अतिथि को देवता माना जाता है। हमने रोडपति को करोड़पति बनते हुए देखा है। हमने इंसान को फर्श से अर्श के ऊपर उठते हुए देखा है। कई घरों में हम ये देखते हैं बहुओं के साथ इतनी बदसलूकी होती है, बहुओं का अपमान होता है, उन घरों का विनाश हो जाता है। और कई घरों में हमने ये भी देखा है कि बहुओं को इतनी इज्जत दी जाती है कि उन घरों में कुछ भी नहीं होता था और आज उनके घर में सब कुछ है। किस वजह से? क्योंकि वहाँ पे नारी का सम्मान होता है। एक नारी ही नारी की दुश्मन बनी हुई है। दिन रात झगड़े घर में, सास बहू के झगड़े, भाई भाई के झगड़े, पिता पुत्र की नहीं बनती। याद रखना, जब पिता और पुत्र की जूते का साइज एक हो जाता है तो वहाँ पे पिता पुत्र की सलाह भी मिलनी चाहिए। खाली जूते सेम होने से कुछ नहीं होगा। अगर पिता के कंधों के आगे पुत्र की हाइट आ जाती है तो समझना पुत्र की भी सलाह लेनी चाहिए। लेकिन ये भी ना हो वो आपको कुछ गलत कहे आप उसकी सुनते जाओ। सोच समझ के फैसले लेने आपने, ये भी शक्ति होनी चाहिए। कहते हैं इंसान के पास सारी शक्तियाँ होनी चाहिए, परखने की शक्ति होनी चाहिए, सोचने की शक्ति होनी चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि घर के बुजुर्ग नाइंसाफ़ियाँ करते हैं और बच्चे आंख बंद करके देखते रहते हैं। कहीं पे बच्चे गलतियाँ करते रहते हैं और बुजुर्ग लोग आंख पे पट्टी बांध के देखते रहते हैं, तो उन घरों का हमेशा विनाश हो जाता है। हमेशा इंसाफ कीजिए सबके साथ, किसी के साथ बुरा मत कीजिए, हमेशा सच का साथ दीजिए और अपने घर में झगड़े मत रखिए। हमेशा सच्चाई सफाई का ध्यान रखिए। कई घरों में हम देखते हैं कि मेड जो मर्जी कर रही हो, घर के लोग देखते भी नहीं हैं। तो खाना खाइए तो अच्छी तरह से जांच परख के खाइए, आपस में मिलजुल कर खाइए। कई लोग क्या होते हैं, खाना भी एक साथ मिल के नहीं खाते। तो आपने कोशिश करनी है दिन में एक टाइम खाना भी इकट्ठे बैठ के खाना है, इससे भी प्यार बढ़ता है। जितना आप प्यार बढ़ाओगे आपस में उतना आपके घर में लक्ष्मी का वास होएगा। नहीं तो पहले के टाइम में इतना बड़ा परिवार होया करता था और लोग पूरे प्यार से रहते थे। आज के टाइम में घर में 4 या 5 मेंबर हैं, उनका भी आपस में बोलचाल नहीं है। पहले के टाइम में एक इंसान कमाता था और घर के 10 मेंबर खाते थे, और आज के टाइम में 10 जने कमाने में लगे हुए हैं, फिर भी कोई खुश नहीं है, फिर भी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती। कारण क्या है? आपस के झगड़े, एक दूसरे को समझना ना। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और आगे शेयर ऐसे घर में कर देना जहाँ पर दिन रात झगड़े होते हों, जहाँ पर झूठ बोला जाता हो। क्योंकि एक परिवार में सबको पता होता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी रिश्तेदार चुप रहते हैं। ऐसे घरों का भी नाश हो जाता है जहाँ पर नाइंसाफ़ियाँ होती हैं, किसी का हक मारा जाता है, किसी के बारे में साजिशें रची जाती हैं, जहाँ पर दिन रात झूठ बोला जाता है। बड़े चुप रहते हैं जहाँ पे अन्याय के प्रति, छोटे भी चुप रहते हैं जहाँ पे अन्याय हो रहा हो। कई घरों में पेरेंट्स गलती करते रहते हैं और बच्चों की हिम्मत नहीं होती अपने पेरेंट्स को समझा दे वो। और कहीं पे बच्चे गलतियाँ करते रहते हैं, पेरेंट्स की हिम्मत नहीं होती कि वो अपने बच्चों को समझा दें। तो पेरेंट्स हों चाहे बच्चे हों, सबको समझदारी से रहना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए, अपने घर में झगड़ों को दूर करना चाहिए। कल फिर मैं आऊँगी आपके पास ऐसी अच्छी अच्छी बातें लेके जो हमारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ लेके आएंगी। तब तक के लिए सबको जय माता दी।